हेलो बच्चों। जो बच्चों क्वेश्चन आया था जेई में 2025 में 28 जैन को स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन है। इफ ए एंड बी आर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 0 एंड अ हाई पैराबोला x square by 9 minus y square upon 4 equals to 1 and a point P moves on the line 2x minus 3y plus 4 equals to 0, then the centroid of PAB lies on the line। ये देखो हमें दो पॉइंट मिलेंगे जो फिक्स पॉइंट है सर्किल के और हाई पैराबोला के इंटरसेक्शन से। तो सबसे पहले तो वो पॉइंट निकालने कि वो दोनों पॉइंट क्या है ए और बी जो इन दोनों के इंटरसेक्शन पे बनेंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 0 और यहां से मैं वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी ट्रांसपोजिंग कर दे तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 8x और हमें ये इक्वेशन दे रखी है, एलसीएम ले लें, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू 1। इसमें वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दे क्योंकि यदि इंटरसेक्शन है तो दोनों के पॉइंट कॉमन होंगे तो वाई स्क्वायर इसको भी सेटिस्फाइड करेगा तो वाई स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट कर दो तो एक्स स्क्वायर बाई 9 देन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x अपॉन 4 इक्वल्स टू 1। एलसीएम ले लो तो कितना बन जाएगा 36, ये से मल्टीपल होगा 4x स्क्वायर, इधर मल्टीपल करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस 9x स्क्वायर देन माइनस 72x इक्वल्स टू 1। इधर भेज दो इसको तो ये बन जाएगा 13x स्क्वायर माइनस 72x और क्रॉस मल्टीप्लाई हुए इधर लाएंगे तो भी कितना बन जाएगा 36 इक्वल्स टू 0। अब हमें इसके सॉल्यूशंस निकालने x के, तो x के सॉल्यूशंस निकालने के लिए इसका या तो क्या करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में रख दे या इसका क्या कर दे फैक्टराइजेशन कर दे तो ये बनेगा 13x स्क्वायर माइनस का 78x माइनस प्लस 6x माइनस 36 इक्वल्स टू 0। 13x कॉमन ले लें तो x माइनस 6 प्लस 6 यहां कॉमन ले लो तो x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। 13x माइनस 6 प्लस 6 और x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 तो यहां से x की दो वैल्यू आ जाएंगी माइनस का 6 अपॉन 13 और 6। अब जो x की वैल्यू माइनस का 6 अपॉन 13 है ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि जैसे ही हम इसको इस जगह पुट करेंगे वाई स्क्वायर नेगेटिव आएगा, वाई स्क्वायर नेगेटिव हो नहीं सकता क्योंकि वाई स्क्वायर नेगेटिव इट मींस वाई इमेजिनरी, वाई इमेजिनरी नहीं है कोई रियल पॉइंट है तो x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती माइनस का 6 अपॉन 13 नहीं हो सकती, x की वैल्यू यहां पुट कर दो तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एक्स की जगह पुट करेंगे 36 प्लस 48 तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 12 तो वाई की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट 12। तो हमारा एक पॉइंट ए तो हो जाएगा 6 प्लस का रूट 12, बी पॉइंट हो जाएगा 6 माइनस का रूट 12। तो ये दो पॉइंट आ गए जो इनके इंटरसेक्शन पे बनेंगे। अब हमें क्वेश्चन में फर्दर क्या गिवन है कि पॉइंट कोई पी ऐसा है जो इस लाइन पे मूव करता है, पॉइंट पी भी फिक्स नहीं है, कोई पॉइंट पी है जो इस लाइन पे मूव करेगा। लाइन क्या हमारी 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। एक पॉइंट ए यहां पे है 6 कोमा रूट 12 और बी कोई पॉइंट ये है 6 माइनस रूट 12 और पी इस पे मूव करेगा, इस पॉइंट को पी मान लें। तो देखो पी का सेंट्रोइड यहां बनेगा, अब पी मूव हो जाएगा तो पी का सेंट्रोइड कहीं और बनेगा, पी मूव इस लाइन पे मूव होता रहेगा तो हमारे पास सेंट्रोइड भी चेंज होता रहेगा। इट मीन सेंट्रोइड का लोकस निकालना है हमें, और जब भी हमें लोकस निकालना होता है हम पॉइंट को मान लो कि जिस पॉइंट का लोकस हमें निकालना है ये पॉइंट क्या है एच के, और
HK में एक रिलेशन बनाना है जिसमें यदि अदर कोई वेरिएबल है तो वो नहीं होने चाहिए, वो रिमूव होने चाहिए। अब देखो जैसे P पॉइंट हमारे पास गिवन नहीं है तो P पॉइंट कोई मानना पड़ेगा। अब P पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है, इस लाइन पे लाई करता है तो P पॉइंट में मान लो कि x कोऑर्डिनेट यदि अल्फा है तो y कितना बनेगा, यहां पे x की वैल्यू अल्फा रखेंगे तो 2 अल्फा प्लस 4 अपॉन 3। तो P पॉइंट में वेरिएबल आ रहा है हमारा अल्फा, तो हमें एक H और K में रिलेशन बनानी है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली H और K में एक रिलेशन बनाना है जिसमें अल्फा नहीं आना चाहिए, अल्फा हमारा अदर अननोन वेरिएबल है। और जब ये अल्फा रिमूव हो जाए तो H की जगह x और y की जगह K की जगह y पुट कर देंगे तो जो हमारा लोकस है उसकी इक्वेशन आ जाएगी। अब देखो G हमें गिवन है, सेंट्रोइड है, तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। ये तो किसकी वैल्यू होगी, h की, h होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। और k क्या होगा, y1 2 अल्फा प्लस 4 अपॉन 3 प्लस y2 अपॉन 3। तो यहां देखो क्या बन जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाएं तो 3h इक्वल्स टू अल्फा प्लस 12 और अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 3h माइनस 12। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब यहां पे ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, इसको मल्टीपल कर दो इधर, 9 के 2 अल्फा की वैल्यू पुट कर दे जो हमने फाइंड आउट की है 3h माइनस 12 प्लस 4। तो 9 के इक्वल्स टू 6h माइनस 24 प्लस 4 और इसकी भी ट्रांसपोजिंग करके इधर ले आए तो 6h माइनस 9k माइनस 20 इक्वल्स टू 0। तो 6x माइनस 9y इक्वल्स टू 20। तो ऑप्शन देख ले, 6x माइनस 9y प्लस 20, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू बच्चों।